हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th हिंदी खंड काव्य के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएंगे। और खंड काव्य का एक मैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का आता है। और कुछ ज़्यादातर बच्चे इसको छोड़ कर आते हैं, उनको पता ही नहीं होता ये है क्या। तो इसीलिए मैं खंड काव्य के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। और ये 2023 बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा। अगर आप 2023 के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा जो कि आपके 3 नंबर बिल्कुल पक्के कर देगा। तो देखते हैं, आज की वीडियो का हमारा मेन टॉपिक्स है मेवाड़ मुकुट। मेवाड़ मुकुट आपके बोर्ड एग्जाम में 2-3 नंबर का आता है। ठीक, कुछ ज़्यादातर बच्चे इसको छोड़े आते हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता कि मेवाड़ मुकुट क्या है। और ये कुछ शहरों के लिए होता है, जैसे मेवाड़ मुकुट है आपका बरेली के लिए है, बुलंदशहर के लिए है, सीतापुर के लिए और सुल्तानपुर के लिए। बाकी अदर स्टेट के जो बच्चे हैं वो इसको तैयार नहीं करें, क्योंकि ये आपके स्टेट में नहीं है। इसको केवल बरेली के, बुलंदशहर के और सीतापुर, सुल्तानपुर, इन 4 स्टेट के बच्चे इनको तैयार करें, क्योंकि ये इनकी स्टेट का खंड काव्य का प्रश्न है। कुछ बच्चों को यही नहीं पता कि कौन सा हमारी स्टेट का है, तो इसीलिए वो दूसरे स्टेट के तैयार करके चले जाते हैं और उनके नंबर उनको नहीं मिलते हैं। ठीक, तो अब मैं बताता हूँ आपको मेवाड़ मुकुट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें प्रश्न आपको इस तरीके से पूछा जाता है कि मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के नायक कौन हैं, उनका चरित्रण विशेषताएँ लिखिए। पहला आपको इस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा कि मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के नायक कौन हैं, उनकी चरित्रण विशेषताएं लिखिए। और दूसरा आपको इस तरीके से भी प्रश्न पूछ सकता है कि मेवाड़ मुकुट के नायक कौन हैं और उनका चरित्रण कीजिए। ठीक, तो आपको इसमें लिखना है कि पहले आपको उत्तर लिखना है। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, अगर आपने इस तरीके से लिखा तो आपके 3 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो आपको इसमें उत्तर लिखना है सबसे पहले मेवाड़ मुकुट नामक खंड काव्य के नायक महाराणा प्रताप हैं। क्या लिखना है कि इसमें आपको बताना है, पहले ही मेंशन कर देना है कि इसके नायक कौन है। तो खंड काव्य के नायक महाराणा प्रताप जी हैं। ठीक, आपको ये लिखना है। फिर आपको पहली हेडिंग डालना है महाराणा प्रताप के जीवन के बारे में, जो भी उनकी हेडिंग डालकर आपको बताना है। तो आपकी पहली हेडिंग आपको डालना है मृतभूमि रक्षक, कि वो अपनी मृतभूमि की रक्षा करना चाहते थे। तो आपको इसमें आपको जो भी, अगर आपने मेवाड़ मुकुट को पढ़ा होगा तो आप आसानी से लिख कर आ जाएंगे महाराणा प्रताप के बारे में। तो मैं आपको बताता हूँ, अगर आप इस तरीके से भी लिखा है तो आपको भी नंबर पूरे मिलेंगे। तो आपको मृतभूमि में पहली हेडिंग में आपको लिखना है राणा प्रताप निरंतर ही विभिन्न प्रकार के कष्ट भोगते हैं। आपको, अगर आपने स्टोरी पढ़ी होगी तो आपको ये सब क्लियर होगा कि क्या मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, वो आपको सब पता होगा। राणा प्रताप निरंतर ही विभिन्न प्रकार के कष्ट भोगते हैं, किंतु फिर भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करते। तो आपको इससे पता चलता होगा कि महाराणा प्रताप तो एक योद्धा थे और अकबर भी योद्धा था। तो महाराणा प्रताप अकबर से हार नहीं मानते हैं, कठिन कष्ट, मतलब बहुत कष्टों को सहन करते हुए भी। फिर आपको लिखना है वो तो अपने भाई शक्ति सिंह को भी उनके दस्तपूर्ण जीवन के लिए धिक्कारते हैं। भयानक कष्ट सहकर भी अकबर का गुलाम स्वीकार नहीं करना चाहते, कि वो अकबर की गुलामी नहीं स्वीकार करना चाहते। तो आपको इससे पता चला कि इनके बीच, राणा प्रताप और अकबर के बीच युद्ध हुआ था और उसमें राणा प्रताप अकबर की गुलामी स्वीकार नहीं करना चाहते थे। आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं और लिखना आपको बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है। ठीक, फिर आपका दूसरा इसमें हेडिंग होगी आदित्य वीर में डालना है आपको राणा प्रताप एक अपरिमित शक्ति संपन्न वीर योद्धा थे। आपको लिखना है कि राणा प्रताप अपरिमित शक्तिशाली वीर योद्धा थे, अपनी मृतभूमि रक्षा के लिए बड़ी वीरता पूर्वक सम्राट से युद्ध करते हैं। तो आपको यहाँ पता चला कि महाराणा प्रताप ने अकबर से युद्ध करा था और फिर उसमें वो हार गए थे, तभी वो यहाँ गुलामी स्वीकार नहीं कर रहे थे। ठीक, आपको लिखना है अपनी मृतभूमि की रक्षा के लिए वीरतापूर्वक सम्राट अकबर से युद्ध करते हैं तथा उनकी सेना के दांत खट्टे कर देते हैं। और हल्दी घाटी के युद्ध में वीरता के रक्त कथन लिखी हुई है। अभी आपको पता चला कि यहाँ हल्दी घाटी में ये युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी की आपने ज़रूर स्टोरी सुनी होगी कि हल्दी घाटी के युद्ध की, वो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच है। ये सेम स्टोरी मेवाड़ मुकुट में, पूरी हल्दी घाटी के युद्ध की स्टोरी मेवाड़ मुकुट में है। ठीक, और आपको तीसरी इसमें हेडिंग डालना है
कर्तव्यनिष्ठ में आपको डालना है महाराणा प्रताप कर्तव्यनिष्ठ एवं अद्वितीय वीर, अद्वितीय योद्धा तथा कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होते। कि राणा प्रताप कर्तव्यनिष्ठ और एक महान योद्धा थे। वो अपनी जिम्मेदारी को कभी नहीं भूलते थे, कितनी भी परेशानी में भी। ठीक, आपको इस तरीके से याद करना, लिखना आप जब मैं बता रहा हूँ वैसे ही लिखना है। फिर आपको लिखना है वो महल को छोड़कर वन में भटकते हैं किंतु अपना कर्तव्य नहीं त्यागते। कि वो महल को छोड़कर वन में रहते हैं पर अपना काम को कभी नहीं भूलते, कर्तव्य को। ठीक, आपको चौथी हेडिंग इसमें डालनी है पराक्रमी तथा दृढ़ प्रतिज्ञा। इसमें आपको लिखना है महाराणा प्रताप के कर्तव्य की आयोजित दार्शनिक है। वे युद्ध स्थल में शत्रु को धार्ष्य करने में पूर्ण समझते थे। चौथी आपकी इसमें हेडिंग है पराक्रमी तथा दृढ़ प्रतिज्ञा। इसमें आपको लिखना है महाराणा प्रताप के व्यक्ति तत्व के ओजस्थित दार्शनिक है। कि महाराणा प्रताप के व्यक्ति तत्व के दार्शनिक है, मतलब देखने के लायक है महाराणा प्रताप का व्यक्ति तत्व। वे युद्ध स्थल में शत्रुओं को मतलब दुश्मनों को धारशील करने में पूर्ण समक्ष थे। कि उन्हें हराने में पूर्ण समक्ष रहते थे। ठीक, आपको इसी तरीके से आपको 4 हेडिंग डालनी है, जो कि अगर आपको 3 नंबर लेने हैं तो आपको 4 हेडिंग डालनी पड़ेगी। अगर आप 3 हेडिंग डालें तो आपको नंबर मिल सकते हैं पर कम मिलेंगे, इसीलिए आपको ये 4 हेडिंग डालनी है। ये मेन हेडिंग है जो कि आपको एग्जामिनर फुल नंबर देगा अगर आप इस तरीके से लिखेगा। और इसको आपको छोड़ना नहीं है, इसको आप तैयार करके जाएँ। आप केवल यही प्रश्न तैयार कर जाएंगे तो आपके 3 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो मिलते हैं आज अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।